वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है बिल्ली शेर की खाला और ये 5वीं जमात की 7वीं किताब है। हमेशा की तरह मैं इसका जो है आपको बैक कवर से इसका मकसद बताती हूँ। ये कहानी का थोड़ा सा आपको मरकज़ी ख़याल सा पता लग जाता है कि ये बुक किस पे लिखी हुई है। बिल्ली शेर की खाला जमात पंजुम की 7वीं किताब है। गैर अफसानवी अदब पर मुश्तमिल इस दिलचस्प और मालूमाती किताब में बिल्ली और इसके ख़ानदान के दूसरे जानवरों से मुतारिफ़ करवाया गया है। अब आपको अंदाज़ा हो गया जो हम अभी बुक पढ़ने जा रहे हैं वो बिल्ली और उसकी फ़ैमिली के बारे में है। बिल्ली बहुत ही खूबसूरत जानवर है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके कवर पेज के अंदर जो पेज है इंट्रोडक्शन के लिए, उसमें जो है वो शेर बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ बिल्ली और शेर एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। बड़े से एक दरख्त के पीछे से एक चूहे ने सर बाहर निकाल कर इधर उधर देखा, फिर फौरन दरख्त के पीछे छुप गया। दरअसल उसने सामने चहलकदमी करती हुई बिल्ली को देख लिया था। बिल्ली भी बहुत चालाक थी। उसने जो ही चूहे को देखा एक दूल्हे के पीछे छुप कर बैठ गई। चूहे मियाँ ने फिर बाहर झांका। बाहर बिल्ली को ना पाकर बहुत खुश हुआ और फौरन उछलते हुए बाहर निकले। बिल्ली ने जब चूहे को देखा तो खुशी से फूली ना समाई, चूहे की तरफ छलांग लगाई और दूसरे ही लम्हे चूहा बिल्ली के हाथ में था। बिल्ली खुशी से झूमते हुए चूहे को लेकर बाड़ के पीछे चली गई। कदीम ज़माने में बिल्ली सिर्फ जंगल में रहा करती थी। कहा जाता है कि 2500 कबल मसीह में कदीम मिस्रियों ने बिल्ली को अपने घरों में पालना शुरू किया। जब कोई मिस्री वफ़ात पा जाता तो उसके साथ बिल्ली को भी दफन कर दिया जाता था। मिस्र के लोग बिल्ली की पूजा भी करते थे। ज़्यादातर लोग अपने घरों को चूहों से महफूज रखने के लिए बिल्ली पालना शुरू कर दी। बिल्ली अपनी साफ़ सुथरा रहने की आदत और इंसान से मोहब्बत की वजह से इसकी दोस्त बन गई। दुनिया में पालतू बिल्ली की 40 से ज़्यादा इकसाम हैं। हर किस्म, जिसामत, रंग और आदात में दूसरी से मुख्तलिफ है। पालतू बिल्ली का वज़न 10 किलोग्राम तक हो सकता है। ऊपर देखें कितनी खूबसूरत बिल्लियाँ बनी हुई हैं और ये नीली आंखों वाली बिल्ली तो बहुत ही खूबसूरत है। बिल्ली की सूंघने की हिस्स बहुत तेज़ होती है। इसी वजह से वो अपने शिकार को जल्द तलाश कर लेती है। कानों की मखसूस बनावट की वजह से वो अपने इर्द गिर्द की आवाज़ों को आसानी से सुन सकती है। बिल्ली अंधेरे में भी देख सकती है। जब अंधेरे में इसकी आंखों में रोशनी पड़ती है तो वो चमक उठती हैं। बिल्ली ज़्यादातर रात को शिकार करती है। अपने तेज़ और नुकीले दांतों से खुराक को काटती है और बारीक करके निगल लेती है। इसकी खुरदरी और सख्त ज़बान शिकार का गोश्त हड्डियों से जुदा करने में मदद देती है। बिल्ली अगरचा पानी से बहुत डरती है लेकिन बहुत सफाई पसंद है। फुर्सत में वो अपना चेहरा और जिस्म अपने सामने वाले पंजों और ज़बान से साफ़ करती है। वो साफ़ और नरम जगह पर सोना पसंद करती है। ये किसी बिल्ली की नहीं बल्कि एक जंगली बिल्ली की तस्वीर है। ऊपर आप पिक्चर पे देखें, बहुत ही डेंजरस सा लग रहा है। जो ज़्यादातर जंगलों में छुप कर रहता है। ये आम तौर पर परिंदों का शिकार करता है, ताहम खरगोश और हिरन का शिकार भी कर लेता है। ये काफ़ी फुर्तीले जिस्म का मालिक होता है। इसकी लंबाई 65 से 130 सेंटीमीटर तक हो सकती है। जंगली बिल्ला ज़मीन या गारों में घर बनाता है। पहाड़ों में रहने वाले जंगली बिल्ले के जिस्म पर बहुत बाल होते हैं। पहाड़ी लोग इस बिल्ले के बालों से अपना लिबास बनाते हैं। अगले सफ़े पे देखें किस तरह शेर और बिल्ली आमने सामने खड़े किए हुए हैं। बिल्ली का शेर से बहुत करीबी रिश्ता है, इसीलिए बिल्ली को शेर की खाला कहा जाता है। यानी शेर बिल्ली के ही ख़ानदान का एक रुकन है। बब्बर शेर के नाम से सारा जंगल कांपता है। वो जब ठाड़ता है तो उसकी आवाज़ 8-9 मील तक सुनाई देती है और जंगल के सब जानवर सहम जाते हैं। इसीलिए तो इसे जंगल का बादशाह कहा जाता है। आम बिल्ली के मुकाबले में बब्बर शेर का जिस्म ख़ास तौर पे अगला हिस्सा बहुत ताकतवर है। पंजे बड़े और तेज़ जबकि जबड़े ज़्यादा मजबूत होते हैं।
बब्बर शेर का वज़न 100 से 250 किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि लंबाई 250 सेंटीमीटर और दुम की लंबाई 100 सेंटीमीटर होती है। शेर की खुराक का ज़्यादातर इन्हिसार शिकार पर होता है। शेर मिलकर या अकेले अक्सर रात को शिकार करते हैं। वो छुप कर बैठ जाते हैं। जब शिकार इनके करीब आ जाता है तो वो तेज़ी से इस पर हमला आवर होते हैं और इसे बेबस करके गिरा देते हैं। इनका शिकार जंगली भैंसें, हिरन, ज़ेब्रे और खरगोश वगैरह होते हैं। एक शेर एक दिन में तकरीबन 5 किलोग्राम तक गोश्त खाता है। फिर इसे कई दिन तक खाने की ज़रूरत नहीं रहती। वो कई दिन तक सोया रहता है। जब शेर को शिकार ना मिले तो दरिया या नदी से मछलियाँ और मेंढक खाकर गुजारा कर लेता है। आम तौर पर शेर किसी इंसान पर हमला नहीं करता, लेकिन अगर शेर बूढ़ा या बीमार हो तो वो इंसान पर हमला कर सकता है। शेर के बच्चे बहुत खूबसूरत होते हैं। इनके नरम नरम भूरे रंग के बाल इन्हें झाड़ियों में छुपने में मदद देते हैं। शेर के बच्चे 8 माह की उम्र में शिकार करना सीखते हैं और 11 माह की उम्र में अच्छे शिकारी बन जाते हैं। पुराने ढांचों से पता चलता है कि शेर तकरीबन 10,000 साल पहले भी मौजूद था, लेकिन जंगलात में कमी और शेर के शिकार की वजह से अब बहुत कम शेर बाकी रह गए हैं। इस वक्त अफ्रीका में 1 लाख और भारत के जंगलात में सिर्फ 200 के करीब शेर जिंदा रह गए हैं। दुनिया का सबसे तेज़ रफ्तार ज़मीनी जानवर चीता भी बिल्ली की बरादरी का एक रुकन है। चीता एक मजबूत और लचकदार जिस्म वाला जानवर है, जिसकी टांगें पतली और लंबी होती हैं, जबकि कमर में ख़ास लचक होती है। शिकार के पीछे भागते हुए अपने जिस्म को ज़रूरत के मुताबिक सुकेड़ने और फैलाने की ख़ास सलाहियत रखता है। आम तौर पर चीते की लंबाई तकरीबन 114 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि दुम 60 सेंटीमीटर से 79 सेंटीमीटर लंबी होती है। तेज़ दौड़ते हुए वो अपनी दुम से जिस्म का तवाज़न कायम रखता है। अब जो बच्चे आप लोग हैं वो पूछोगे 60 क्या है और 79 क्या है, 14 क्या है? तो 114 होता है 114, 60 होता है 60 और 79 होता है 89। चीता शिकार करने के लिए छुपकर बैठ जाता है और जब शिकार इसके करीब से गुजरता है तो वो इस पर हमला करके इसे पकड़ लेता है। हत्ता कि शिकार का दम घुट जाता है और वो फिर वो इसे आराम से खाता है। खरगोश, हिरन और जंगली बकरे इसका शिकार बनते हैं। चीता दरख्त पर चढ़ सकता है, इसीलिए परिंदों का भी शिकार कर लेता है। वो दहाड़ता नहीं है बल्कि मुख्तलिफ आवाज़ें निकालता है। बिल्ली के ख़ानदान में गुलदान या तेंदुआ भी शामिल है। इसकी बहुत सी अक़साम हैं। हर किस्म की आदात और शबाहत में दूसरी से मुख्तलिफ है। मसलन एशियाई गुलदार और बर्फ़ानी गुलदार। तेंदुआ आम चीते के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर होता है। इसका जिस्म भारी और टांगें पतली होती हैं। आम तेंदुआ पाकिस्तान में गिलियात के इलाकों में पाया जाता है, जबकि बर्फ़ानी तेंदुआ हिंदुकुश, कराकरम और हिमालय के पहाड़ों में पाया जाता है। ये आम तेंदुए के मुकाबले में ज़्यादा चुस्त और फुर्तीला होता है। इसकी खाल बहुत दबीज़ होती है, जो इसे मनफी दर्जा हरारत में भी ज़िंदा रखती है। दबीज़ का मतलब बहुत गर्म होना, वार्म होना। पुराने ढांचों से पता चलता है कि चीता 30-40 लाख साल पहले दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में बकसरत मौजूद था। कोलंबिया और वस्ती अमेरिका में तो इसकी पूजा भी की जाती थी। इसकी खाल के हसूल के लिए भी इसका शिकार किया जाता रहा है। इंसानी आबादी के बढ़ने के साथ साथ चीते की आबादी कम होती जा रही है। हमें सोचना ये है कि इस चीते की नस्ल को ख़त्म होने से कैसे बचाएं। जी प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट कहानी के साथ मैं नेक्स्ट वीक आपके पास हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।